नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट वाटर मैट्रिक और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे थे उन्हें मैं बता दूं कि देखिए वाटर के जो आपके एग्जाम थे 22 जून को खत्म हो चुके हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, आपकी आंसर की कब रिलीज होगी और कब तक आपका ये रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि मैट्रिक के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए भी क्या आपको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिससे आप एग्जाम अपना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए। तो देखिए, बात करते हैं वाटर के एग्जाम की, तो आपको पता है कि ये सभी शिफ्ट का अगर हम एनालाइज करते हैं एग्जाम, तो एग्जाम काफी ज्यादा इजी था, यानी कि ज्यादा टफ एग्जाम नहीं था। ठीक है, कैलकुलेटिव था मैथ उसका, ओरिजिनल कैलकुलेटिव थी, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, खास करके इंग्लिश और हिंदी के, यानी कि काफी अच्छा एग्जाम था। बिल्कुल नॉर्मल जैसे कांस्टेबल का पेपर होता है वही पेपर आपको आता था। और इसके बारे में पहले बता चुका था कि आपके जो डाउट रहते थे कि सर किस तरीके का एग्जाम होता है, पहली बार दे रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चन उसमें कैरी किए गए थे। सेम ऐसे ही अब आपका मैट्रिक का एग्जाम है जो कि जुलाई में होने वाला है, सेम उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन कैरी किए जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और मैट्रिक के एग्जाम के लिए भी रेडी है, जिनका कोर्स बहुत अच्छी तरीके से पूरा है, लेकिन जिनको अभी भी ये डाउट है कि पता नहीं किस तरीके के क्वेश्चन डीएसएसबी पूछता है, तो मैं अपना इंस्टाग्राम आपके सामने शो कर रहा हूँ, आप जाएं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम कि क्या पैटर्न रहा था आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और मैट्रिक दोनों एग्जाम की। अब बात करते हैं दोस्तों आपके वार्डर के एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है वो यही आ रहा है कि सर एग्जाम की आंसर की कब तक आएगी। तो देखिए, जैसे कि आपका एग्जाम अभी 22 तारीख को खत्म हुए हैं, तो कम से कम 15 से 20 दिन, ठीक है, यानी कि आने वाली जुलाई में 10 से 15 तारीख के आसपास आपकी आंसर की आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि सर रिजल्ट कब तक आउट होगा। तो रिजल्ट तो देखिए, इस एग्जाम का पॉसिबिलिटीज है कि 1.5 से 2 महीने में आउट होगा। ठीक है, यानी अगर 22 तारीख को एग्जाम खत्म हो, जुलाई अगस्त तक पूरे चांस है अगस्त के महीने में कि आपका रिजल्ट आउट होगा। साथ ही साथ इसके बाद जो आप फिजिकल के लिए मुझसे क्वेरीज कर रहे हैं कि सर फिजिकल कब तक होगा हमारा, ये भी हो सकता है। तो देखिए, फिजिकल तो आपका जो है मैट्रिक, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और वार्डर तीनों का फिजिकल एक साथ होगा। मीन्स कहने का मेरा मतलब है, पहले आपका वार्डर का पेपर अगर हो चुका है तो देखिए पहले उसका फिजिकल होगा, फिर मैट्रिक का होगा तो मैट्रिक का फिजिकल साथ ही साथ होगा, फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इन तीनों का फिजिकल जो है वो साथ ही साथ चलेगा। तो जो आपके एग्जाम अभी जो मैट्रिक और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के वो जुलाई में है, तो जुलाई में आपके एग्जाम हो, उसके बाद आप ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 महीने बाद मैट्रिक का यानी कि और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके 1.5 से 2 महीने बाद आपके फिजिकल स्टार्ट होने के चांसेस है। मे भी आप समझ सकते हैं कि सितंबर टू अक्टूबर, या तो सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर में आपके चांसेस है फिजिकल होने के, या अक्टूबर के बाद। तो इतना आपको टाइम बिल्कुल मिलेगा, सितंबर अक्टूबर तक बिल्कुल आपको टाइम मिल सकता है कि आप अपने जो वार्डर का आपने जिन्होंने अच्छे मार्क्स कैरी किए हैं, ठीक है, जिनका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, वो अपने फिजिकल की तैयारी आज से ही चालू कर दे। ठीक है, इसके साथ साथ क्वेश्चन आपका ये था कि कट ऑफ क्या रह सकती है सर, एक्सपेक्टेशन कट ऑफ। तो देखिए, पहले भी हमने इस टॉपिक पे बात कर लिया, एक वीडियो भी बनाई थी मैंने कि देखिए अगर पेपर एकदम नॉर्मल आता है तो आप कट ऑफ आपकी मान के चलिए कि जनरल की कट ऑफ 140 से कम, बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि उससे कम होगी। तो यानी कि आपकी जो कट ऑफ हो जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता देता हूँ 140 प्लस कट ऑफ आपको जरूर देखने को मिलेगी, इतने पूरे चांसेस है। ओबीसी की सीट बहुत ज़्यादा कम है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपकी बार जनरल और ओबीसी में, फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ 135 और प्लस 135। ठीक है, एससी के लिए अगर हम बात करते तो 122 125 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। एसटी के लिए 120 और ईडब्ल्यूएस भी 120 और 125 के बीच में आपकी कट ऑफ लाई करेगी। ठीक है, ये 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी आपकी कट ऑफ लगभग यही रहने वाली है। ठीक, अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मैट्रिक के लिए तैयारी कर रही है लड़कियां, खासकर मैं उन्हें बताना चाहूंगा, देखिए आप अपने को अभी जो भी टाइम बचा है उसमें आपको रिवीजन करना है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं और सिर्फ करंट अफेयर पढ़नी है। कोई भी नया टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसी को अगर रिपीट कर सकते हैं, वही चीज़ें हम इम्प्रूव करके अपना स्कोर गेन कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, सिलेबस को लेके आती है, ठीक है, आपको पीडीएफ को लेके आती है, या
किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे DM करके मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो और साथ में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए बताना चाहूँगा, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, 2 स्टार नौकरी होती है, सब इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी होती है। इसके लिए भी मैं आपको PDF जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, क्या पैटर्न रहता है और क्या इसका सिलेबस रहता है, इस पे आने वाले टाइम में एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे अपनी PDF ले सकते हैं पिछले एग्जाम्स की, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करते रहे। ये जो आपके सारे क्वेश्चन थे, आई होप ये सारे क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आप मुझे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरीज है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते रहें। बहुत ही अच्छी जॉब होती है मैट्रन वार्ड और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब होती है। जब आप इसको करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो किसी भी तरीके का रिस्क अपने साथ ना ले कि ये जॉब से आप बाहर हो जाएं, तो इस तरीके का कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। जो भी टाइम बचा है, जितना भी टाइम बचा है, उसमें अपना आपको 100% देना है, ठीक है। तो फिर आपका ज़रूर से ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो करते रहे अपनी तैयारी, तब तक के लिए आपकी बारी।